डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम रीट लेवल फर्स्ट 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें से जो 10 क्वेश्चंस गणित की शिक्षण विधियों के आए थे वो 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, अलग से हैं। तो आज हम टॉप 25 क्वेश्चंस देखने के लिए जा रहे हैं शिक्षण विधियों के मैथ की जो हमारी श्रृंखला चल रही है रोज़ाना सुबह 8 बजे 9 बजे के आसपास जो हम सेंड करते हैं आपके लिए, उसकी आज क्लास 3 है। तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें और हम फाइनल परीक्षा तक आपको लगातार जो है शिक्षण विधियाँ प्रोवाइड कराते रहेंगे इस तरह से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषताओं को सही नहीं दर्शाता है, आपको बताना है। कौन सा जो कथन है गणित की विशेषताओं को सही नहीं दर्शाता है। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्यों के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित को संख्या तथा संस्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 31 से लेकर के 40 तक आपके पास ये क्वेश्चंस हैं जो कि 2018 रीट में आए हुए थे। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा गणित एक अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये गलत है क्योंकि गणित एक अमूर्त विज्ञान ही है। गणित को एक अमूर्त विज्ञान माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। बताइए गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण या गणित में त्रुटि संश्लेषण। बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि आप शिक्षण विधियों में से 10 क्वेश्चनों में से कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं। 2018 का मॉडल पेपर आपके सामने है। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा गणित में त्रुटि विश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि है। आपको बताना है कौन सी विधि ऐसी है जो विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि है। विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, या फिर मौखिक कार्य, या फिर विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, या फिर विद्यार्थियों में तुलना करके। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका वो कौन सी विधि अच्छी विधि नहीं है। देखिए आप क्वेश्चंस को गौर से देखा करिए। जानने की अच्छी विधि नहीं है ये कह रहा है, तो ये विद्यार्थियों में तुलना करके जो है तुलना करने वाली कोई अच्छी विधि होती नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 34 है नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको हम बता रहे हैं नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं। कोई नया प्रकरण करना है। नया प्रकरण कैसा? नया प्रकरण अपन को प्रेषित करना है। नया प्रकरण पेश करना है। क्वेश्चन इस तरह से है, आप क्वेश्चन समझिए। नया प्रकरण है के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसके प्रति अपन को विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। आकर्षण करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं। कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं। बताइए पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, आदर्श प्रश्न या फिर उद्देश्य कथन। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा प्रस्तावना, क्योंकि जो कक्षा में टीचर जो होता है शुरू में जो चीज़ें पढ़ाता है नया प्रकरण के लिए विद्यार्थियों को अवगत कराता है। नए प्रकरण के विद्यार्थियों द्वारा का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को प्रस्तावना ही कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण की अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। आपको बताना है कौन सा जो पाठ्यक्रम है निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, या फिर जो गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है
गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, ये एनसीईआरटी भी कहता है लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, तो ये भी सही है। और गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अतः आपका आंसर हो जाएगा 4, गणित का पाठ्यक्रम है गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, आपको बताना है कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति को जो है नहीं दर्शाता। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, और गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र जो है वो संकुचित होता है, या फिर संख्या, स्थान, मापन आदि गणित का आधार होता है। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपने टिक लगा लिया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र है वो संकुचित नहीं होता, विस्तृत होता है। अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। जो है गणित की उन्नति और वृद्धि है वो देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। गणित की जो उन्नति है तथा वृद्धि है वो देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करेगा? गणित के सामाजिक मूल्य को, गणित के नैतिक मूल्य को, गणित के कलात्मक मूल्य को, या गणित के अनुशासनात्मक मूल्य को? बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा गणित के सामाजिक मूल्य को जो है प्रदर्शित कर रहा है। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, इसलिए जो गणित की सामाजिक मूल्य है उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। एक ऐसी योजना कोई है जानने